कदमों तले सूखे पत्तियों के टूटने की कड़कड़ाहट। जंगल में पसरे सन्नाटे का शोर। इनके अलावा हमें और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन लोगों का दावा है, बियाबान के इस धाम में जब ध्यान लगाकर खड़े हो, मन की रफ्तार पर लगाम लगा लो तो एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो इंसान को आज भी लाखों साल पहले की अलौकिक दुनिया में ले जाती है। इधर वीरभद्र है जो ईश्वर का अंश है, उनका विष्णु के साथ इधर युद्ध हुआ था ये जगह पे, और उसका कई सारे निशाने इस आसपास है। ये जो जगह है ना, इस जगह पे वीरभद्र और भगवान विष्णु जी का लड़ाई हो गया था। मान्यता कहती है वो ध्वनि एक पौराणिक संग्राम की है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के संहार की है। महादेव के सबसे शक्तिशाली गण और नारायण में यही रण छिड़ा था। युद्ध में सुदर्शन चक्र चला था। उस चक्र की नाद आज भी इन वादियों में गूंजती है। ध्यान करें तो आपको ठीक से आवाज आएगा। वो आवाज हो तो हम सुदर्शन चक्र का आवाज कह सकते हैं। जो बोले तो क्या हो सकता है कि जब बड़ा सा गोल का चीज हवा में घूमते हुआ आया तो यहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि वो सुदर्शन चक्र का आवाज़ सुनता है, वो कुछ तेज़ी से लाइक इट गोज़ फास्ट, लाइक सुपर फास्ट एंड राउंड। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। जंगल में कई सारी आवाजें गूंजती हैं। ये कौन तय करेगा कि जो सुनाई दे रहा है वो कुछ और नहीं, नारायण की चक्र लीला है। ध्यान करें तो आपको ठीक से आवाज आएगा। वो आवाज हो तो हम सुदर्शन चक्र का आवाज कह सकते हैं। यहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि वो सुदर्शन चक्र का आवाज़ सुनता है। तो लोगों ने कहा, दूर खड़े होकर बोलने से कुछ नहीं होता, पहले मंदिर में आओ, कहानी को समझो, जगह को पहचानो, फिर कोशिश करके देखो। हर सवाल का जवाब आंख बंद करते ही मिल जाएगा। लोगों ने जैसा कहा हमने वैसा ही किया, लेकिन यहाँ कुछ आवाज सुनाई पड़ रही ना। इस दावे की पड़ताल के लिए हमें उस जंगल की खाक छाननी थी जिसे महादेव की भूमि कही जाती है। जहां चप्पे चप्पे पर शिव पुराण के साक्ष्य बिखरे पड़े थे। इसलिए हम सीधे पहुंचे कर्नाटक में सिरसी के शिमोगा जंगल में।
सफर का आगाज हाथी अभयारण्य से हुआ। महादेव की धरती पर हाथियों का जमघट एक अद्भुत संयोग माना जाता है। लोग इन्हें शिवपुत्र भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं। हम जिस कहानी का पीछा करने निकले थे वो कोई प्रतीक नहीं, एक पौराणिक घटना का साक्ष्य था। एक ऐसी घटना जिसमें भगवान शिव के रौद्र अंश वीरभद्रेश्वर और नारायण में भीषण युद्ध हुआ था। शिमोगा मतलब भगवान शिव का चेहरा, शिमोगा मतलब भगवान शिव का स्थान, शिमोगा मतलब भगवान शिव का रौद्र रूप वाला स्थान। सिर्फ भगवान शिव ही नहीं है, यहाँ नारायण भी है। यहाँ हर वो कहानी है जिस कहानी को शिव पुराण में आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा। कहते हैं कि ये वही धरती है जिस धरती पर शिव के अंश वीरभद्र और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ था। ये वही धरती है जिस धरती पर आज की तारीख में भी उस युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। हमारी मंजिल वीरभद्र स्वामी का वही धाम था, दावे के मुताबिक जहां युगों पहले वो संग्राम छिड़ा था। जिसकी शुरुआत राजा दक्ष के उस यज्ञ से हुई थी जिसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं था। इससे नाराज देवी सती ने उसी यज्ञ की ज्वाला में खुद को भस्म कर दिया। नाराज महादेव ने अपनी जटा का गुच्छा एक पर्वत पर पटका। भगवान शिव के क्रोध से वहां वीरभद्र गण का जन्म हुआ। महादेव के आदेश पर वीरभद्र ने राजा दक्ष पर हमला बोल दिया। वीरभद्र को रोकने के लिए भगवान विष्णु सामने आए और तब दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। वीरभद्र है जो ईश्वर का अंश है, उनका विष्णु के साथ इधर युद्ध हुआ था ये जगह पे, और उसका कई सारे निशाने इस आसपास है। अभी बहुत सारे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि बहुत साल पुराना यहाँ युद्ध हुआ था, और ये मान के बहुत लोग इधर आते हैं। हमारा अंतिम मुकाम युद्ध का वही मैदान था जहां शिव के गण वीरभद्र और भगवान विष्णु ने एक दूसरे पर वार किए थे। शिव पुराण के मुताबिक वीरभद्रेश्वर शक्ति और सामर्थ्य में महादेव के समान ही थे। उन्होंने युद्ध में भगवान विष्णु को भी कड़ी टक्कर दी थी। अंत में थक हार कर नारायण ने उन पर सुदर्शन चक्र से वार किया। शिव पुराण के मुताबिक वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को निगल लिया था। कहते हैं युद्ध के उस अंतिम वार के साक्ष्य आज भी दिखते हैं। उस रणभूमि में लोगों को आज भी सुदर्शन चक्र के संहार की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर एक बस बता सकते हैं तो शब्द आपको एक सुनाई पड़ता है, जो आप कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से कुछ बोला है हम लोगों ने। जो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है ना, उसका आवाज़ आप ध्यान करें तो चक्र का आवाज़ आपको सुनाई देगा, एक पहले से ही मानना है। दावे के मुताबिक जहां युद्ध छिड़ा था, साक्ष्य के तौर पर वहां वीरभद्र स्वामी का एक प्राचीन मंदिर है। दावे के मुताबिक वहां आज भी लोगों को लगता है कि सुदर्शन चक्र हवा में तेजी से घूमता हुआ चला आ रहा है।
जो आपको आवाज़ सुनाई पड़ता है, जो ध्यान करें तो आपको ठीक से आवाज़ आएगा, वो आवाज़ तो हम सुदर्शन चक्र का आवाज़ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आकर विष्णु जी का प्रार्थना करें तो वो आपको आवाज़ का महसूस होगा। जो बोले तो क्या हो सकता है कि जब बड़ा सा गोल का चीज़ हवा में घूमते हुआ आया तो आप कह सकते हैं कि वो ऐसा ही हमें महसूस होता है, ध्यान करते हुए टाइम में ऐसा ही होता है। ये एक जंगल था। यहाँ कई तरह की ध्वनियां गूंजती हैं। आवाज किसी की भी हो सकती है, हवा की, पेड़ों के सरसराहट की, जानवरों की। ऐसे में सुदर्शन चक्र के ध्वनि की पहचान कैसे होगी? इसलिए ये दावा हमें पूरी तरह आधारहीन लग रहा था। लोग जिस तरह की आवाज की बात कर रहे हैं, असल में उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। बहुत बड़ा आधार इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई एक दूसरे से सुनी सुनाई बात को ही बता रहा है। फिर भी हम जंगल की खाक छान रहे थे। वजह था हमारा मकसद, दावे का पीछा करना, उसकी पड़ताल करके असली दृश्यम दुनिया को दिखाना। यही हमारा काम है और इसे ही अंजाम देने हम मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। पहले पड़ाव पर कहानी के पहले साक्ष्य से सामना हुआ। सामने काले पत्थरों का पहाड़ था, जले हुए कोयले जैसा। कुछ लोग इसे भस्मासुर कथा से जोड़ते हैं, लेकिन एक लोकप्रिय लोक कथा वीरभद्र स्वामी के जन्म से जुड़ती है। मेरे ठीक सामने वो पहाड़ है जिस पहाड़ को वीरभद्र से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी स्थान को चुना था वीरभद्र की उत्पत्ति के लिए। इस पूरे इलाके को भगवान शिव का स्थान माना जाता है। कहते हैं कि ये भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव की इस नगरी में, जिसे लोग याना केव के नाम से जानते हैं, जिस पहाड़ को दूर से देखकर लोग पहचान जाते हैं, एक ऐसा पहाड़ जिस पहाड़ की एक अलग पहचान है, उस पहचान में वीरभद्र का नाम है, उस पहचान में भगवान शिव का नाम है और उस पहचान में राजा दक्ष के यहाँ जो यज्ञ हुआ था, राजा दक्ष ने जिस यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ को भंग करने की असल शुरुआत इसी स्थान से की गई थी। मान्यता के मुताबिक देवी सती के भस्म होने के बाद भगवान शिव ने अपनी जटा इसी पर्वत पर पटकी थी, जो महादेव की क्रोध की ज्वाला से सुलग उठा था, और यहीं उनके सबसे शक्तिशाली गण वीरभद्र का जन्म हुआ। इस पहाड़ को आप जब बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल काला पहाड़ है ये, और दूर से देखने पर यह डरावना भी लगता है। कहते हैं जैसे भगवान शिव के रौद्र रूप वीरभद्रेश्वर हैं, वैसे ही ये पहाड़ अपने रौद्र रूप में यहाँ पता नहीं कितने 100 सालों से है। और इस स्थान पर, इस जगह पर लोग आज की तारीख में भी मानते हैं कि वीरभद्रेश्वर की उत्पत्ति इसी पहाड़ से हुई थी। आओ।
इस घटना की एक निशानी भी थी जो इस खोखले पहाड़ की दीवारों पर साफ झलकती थी। शिला पर ये लंबी लकीरें, दावे के मुताबिक ये भगवान शिव की जटा के निशान हैं। वही जटा जिसे महादेव ने पहाड़ पर पटका था, जिसमें से वीरभद्र स्वामी का जन्म हुआ था। केव के किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे तो आपको एक अजीब सा निशान दिखता है। कहते हैं कि ये निशान पता नहीं कितने 100 सालों से है, और ये बाहर वाले हिस्से में भी दिखता है और अंदर वाले हिस्से में भी दिखता है। इस निशान को लेकर लोगों के बीच आज भी ऐसी कहानी है, ऐसी किंवदंती है कि भगवान शिव ने अपने सिर से, अपनी जटा से जो बाल यहाँ पटका था, उसी बाल के ये सारे निशान दिखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान शिव ने अपनी जटा को ही यहाँ पटक दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अपने सिर से सिर्फ एक बाल को निकाल कर पटका था। और ये जो निशान दिखते हैं वो चाहे आप बाहर से देखिए या फिर अंदर से आकर देखिए और केव के किसी भी हिस्से में देखिए तो वो निशान दिखते हैं। जब पहला मुकाम ऐसा था तो मंजिल कैसी होगी? लेकिन दावा अभी भी हजम नहीं हो रहा था। लोग किस आवाज की बात कर रहे थे? वो सुदर्शन चक्र की ही ध्वनि है। ये कैसे पक्का हुआ? मंदिर से जुड़े लोग दावे पर अड़े थे, लेकिन आम लोगों की राय बंटी हुई थी। एक पक्ष कहता है हो सकता है पहले कोई दिव्य आवाज आती होगी, अब पर्यटन से जुड़े विकास की दौड़ में सब दब चुका है। देखिए, लोग कहते हैं कि यहाँ पर सुदर्शन चक्र की आवाज़ सुनाई देती है, पर अभी यहाँ पर शांति का भंग हो गया है। आना जाना लोगों का बहुत बढ़ गया है, चहल पहल बढ़ गई है, वाहन व्यवहार बढ़ गया है, इसलिए अब आवाज़ नहीं आती। वहीं दूसरे पक्ष के मुताबिक वीरभद्र देव की कहानी सच्ची है। भगवान विष्णु से उनके युद्ध की कथा पुराणों में दर्ज है। जहां आज मंदिर है, कभी वहीं युद्ध भूमि हुआ करती थी। साक्ष्य भी वहीं होंगे, लेकिन किसी ने खोजने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे युद्ध की यहाँ बहुत सारी निशानियाँ हैं, पर लोगों ने कभी उसे ढूंढा नहीं। अभी लोग ढूंढते तो मिल जाते, लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट की तरह घूमते हैं, चले जाते हैं, 5 मिनट रुकते हैं, बस चले जाते हैं, बाकी कहीं ढूंढते कुछ नहीं है। उसे कुछ क्या मिलेगा? एक सवाल सभी पूछते हैं, वीरभद्र स्वामी भगवान शिव के गण थे, तो उनका विष्णु भगवान से युद्ध क्यों हुआ? इसकी खास वजह थी। राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को छोड़ सारे देवी देवता शामिल हुए थे। हर देवता के पास यज्ञ से जुड़ी एक जिम्मेदारी थी। भगवान विष्णु के पास सुरक्षा का भार था। जब महादेव के आदेश से वीरभद्र स्वामी यज्ञ को भंग करने पहुंचे तो उन्हें रोकने के लिए यह युद्ध हुआ था। वो भूमि अब नजरों के सामने थी। दावे के मुताबिक जहां वीरभद्र स्वामी और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ था, जहां आज भी उस युद्ध की गर्जना गूंजती है। यही वो मंदिर है जिस मंदिर के ठीक सामने वीरभद्रेश्वर और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ था। और युद्ध तब हुआ जब राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे। आओ। मंदिर की सरहद पर 2 पत्थर जमीन में गड़े दिखे।
मान्यता कहती है वो युद्ध इन्हीं दोनों पत्थरों के बीच छिड़ा था। और यहीं पर नारायण ने वीरभद्र पर सुदर्शन चक्र से वार किया था। दावे के मुताबिक जिसकी नाद आज भी सुनाई देती है। ये ठीक सामने जो आपको भूतनाथ स्टोन दिख रहा होगा, इस स्टोन को लोग भूतनाथ स्टोन कहते हैं और इसे कहते हैं भद्रकाली स्टोन, मतलब भद्रकाली पत्थर और भूतनाथ पत्थर। ये जो दो पत्थर हैं, इन दो पत्थरों के बीच में ही नारायण और वीरभद्र युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने थे। वो युद्ध के लिए यहाँ एक दूसरे के सामने इसी पत्थर के बीच में आए थे। इसे बाउंड्री बताया जाता है। कहते हैं कि ये दोनों के बीच युद्ध भूमि की ये सीमा थी और ऐसा कहते हैं कि आज की तारीख में भी युद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे निशान आसपास में दिखते हैं। दावे के मुताबिक शांत और स्थिर दिमाग से ध्यान लगाकर सुनो तो ऐसा लगेगा कि कोई धारदार गोल चक्र आपकी ओर लपक रहा है। यकीन तो नहीं था, फिर सोचा जब यहां तक आ ही गए हैं तो एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। ये सोच हमने एक प्रयास किया। पूरा ध्यान लगाया, सारी ऊर्जा कानों पर लगा दी। लेकिन जंगल की कुछ प्राकृतिक आवाजों के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दिया। काफी देर से खड़े हैं हम, लेकिन अभी तक कोई ऐसी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। आपको कोई ऐसी आवाज सुनाई पड़ी है? नहीं है। आपको कोई ऐसी आवाज सुनाई पड़ी है? इसका तो पहले से ही अंदाजा था, कुछ नहीं सुनाई देने वाला था। हम मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, शायद कहीं कुछ दिख जाए। तभी हमारी निगाह मंदिर की छत पर गई। नजारे ने चौंका दिया। छत पर नंदी महाराज की प्रतिमा थी। ये एक तरह से भगवान शिव का ही मंदिर था। नंदी सामने होने चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। इसे लोग उसी युद्ध से जोड़ते हैं। नंदी महाराज ऊपर क्यों विराजमान हैं, ये किसी को नहीं पता है। बस लोग यही कहते हैं कि जब से ये मंदिर है तब से बस वो यही देख रहे हैं कि नंदी महाराज ऊपर की तरफ बैठे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जहां ये मंदिर है, इसी मंदिर के ठीक सामने वाले हिस्से में वीरभद्रेश्वर और नारायण के बीच युद्ध हुआ था। इसीलिए नंदी महाराज आगे वाले हिस्से में विराजमान नहीं है, मंदिर की छत के ऊपर विराजमान है। ये मंदिर यहां कब से है कोई नहीं जानता। माना यही जाता है कि बाद के राजाओं ने उस पौराणिक युद्ध की निशानी के तौर पर यह धाम स्थापित किया होगा। जो टेम्पल है बहुत पुराना है, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर का हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही बना है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो रात में शुरू हुआ था सुबह तक टेम्पल पूरा खत्म हो गया, तो वो भी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर जगह है। आपको प्राचीन काल का को वास्तुशिल्प जो है सब यहाँ पर आपको दिखता है। अनजान शैली में बने इस धाम की एक खास बात थी, निर्माण में गोल आकृतियों का जमकर इस्तेमाल हुआ था। सुनना, एक मिनट, ये क्या है? अंदर और बाहर दोनों जगह भरमार थी। लोग इसे भी एक साक्ष्य बताते हैं।
जैसे इसे देखिए, माना जाता है कि ये सुदर्शन चक्र की आकृति रही होगी जो समय के साथ अपनी धार खो चुकी थी। लोगों के बीच मान्यता यह है, लोग ये मानते हैं कि ये सुदर्शन चक्र ही रहा होगा, और इसके बीच में चूंकि होल भी है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यही वो सुदर्शन चक्र होगा। और ये बिल्कुल गोल सा पत्थर है। और इस मंदिर कैंपस में वैसे तो पत्थर बहुत सारे हैं, लेकिन बिल्कुल राउंड शेप में एक ही पत्थर है, और वो ये पत्थर है। कहते हैं कि सिर्फ एक ही नहीं, ऐसी न जाने कितनी सारी निशानियां हैं, लेकिन वो अब दिखती नहीं है। इतना सब देखने के बाद हमने एक और कोशिश की। इस बार भी पूरा ध्यान लगाया। लेकिन दूसरी बार भी हम कुछ खास ध्वनि सुनने में नाकाम रहे। काफ़ी देर से यहाँ हम खड़े हैं और हमने काफ़ी कोशिश की कि कोई आवाज़ यहाँ सुनाई पड़े, लेकिन अब तक कोई ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी नहीं है। वीरभद्रेश्वर स्वामी महादेव के गण थे, लेकिन इन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। ग्रंथों के मुताबिक वो बिल्कुल महादेव की तरह दिखते थे। वो यहां युद्ध करने आए थे। गर्भगृह की प्रतिमा भी यही बयां कर रही थी। हाथों में क्या क्या है? इसका हाथ में क्या अस्त्र है? हाँ। और युद्ध करने का अस्त्र है। एक ढाल है, एक तलवार है, हाँ। एक त्रिशूल है, हाँ, एक बिल्लू बाण है, धनुष है। उसको धनुष है। और ये क्या मुंडमाला है? वो ये मुंडमाला है। हाँ, और रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष है, ये मुंडमाल है, ये हाँ खड्ग है। वो वार करने के, जो युद्ध करने के जाने के वक्त ऐसा उग्र वो होता ना, ऐसा वीरभद्र का है। एक लिंगो है, इसका ईश्वर का लिंगो है। इसका गले में ईश्वर का लिंगो है। एक बड़ा साक्ष्य तो इसी प्रतिमा में समाहित था। नीचे कोने में राजा दक्ष की भी मूर्ति थी। वही राजा दक्ष जिनका सिर वीरभद्र स्वामी ने धड़ से अलग कर दिया था। महादेव ने जानवर का सिर लगाकर उनको दूसरा जीवन दिया था। सबसे नीचे बहुत छोटी सी मूर्ति दिखाई पड़ती है राजा दक्ष की। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने अपनी जटा से उत्पन्न किया था वीरभद्रेश्वर को, और वो जब यहाँ आए और यहाँ जब यज्ञ में वो बाधा डालने लगे, राजा दक्ष के गर्दन को वो काट देते हैं। और उसके बाद राजा दक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए, उनमें फिर से जीवन डालने के लिए भगवान शिव ने उनके ऊपर सिर लगा दिया था, और उसी रूप में वो राजा दक्ष यहाँ दिखते हैं। बहुत छोटी सी मूर्ति वीरभद्रेश्वर के ठीक नीचे वो मूर्ति दिखाई पड़ती है। ये छोटी सी मूर्ति मंदिर से जुड़े दावे को मजबूत आधार देती है। साथ ही इस बात को भी बल मिलता है कि राजा दक्ष का यज्ञ भी यही हुआ होगा। सुदर्शन चक्र की आकृति वाली शिलाएं, राजा दक्ष की प्रतिमा की मौजूदगी, सब कुछ दावे के मुताबिक था। फिर वो दिव्य ध्वनि क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? क्या उस ध्वनि और हमारे बीच कोई अवरोध था? हमने एक बार और ध्यान लगाया। एक हल्की सी आवाज कानों से टकराई, लेकिन ये चक्र की नहीं, आसपास किसी जलधारा की आवाज थी।
ये कहाँ से आ रही है आवाज़? ऐसा लग रहा है जैसे आसपास में कहीं पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, आसपास से ही कहीं से आ रही है। वो आवाज़ तो नहीं है जो लोग लगातार कह रहे हैं, लोगों का जो दावा है वैसी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन पानी के बहने की आवाज़ तो आ रही है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी? दावे के मुताबिक हमें युद्ध की गर्जना सुनाई देनी थी, लेकिन ये पानी बहने की आवाज थी। हमने आवाज का पीछा किया जो यहां से आ रही थी। सामने एक नदी थी जिसकी जलधारा की ध्वनि हमें मंदिर से यहां खींच लाई थी। नदी का नजारा देख हमने पल भर में इसे पहचान लिया। ये तो शलमाला नदी है। जिस आवाज़ का पीछा करते हुए हम यहाँ तक आए तो सामने शलमाला नदी है, वही नदी जिसे लोग सहस्त्रलिंगम के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की एक पहचान और है कि यहाँ एक साथ न जाने कितने शिवलिंग दिखते हैं। इस नदी में जितने पत्थर हैं उस पत्थर के ऊपर ही शिवलिंग बने हुए हैं और वो न जाने कब से हैं। ये नदी इस मंदिर के इतने करीब है, ये तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था। शलमाला को पवित्र नदी का दर्जा है। इसे सहस्त्रलिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस नदी में 1000 शिवलिंग और नंदी थे, जिन्हें 16वीं शताब्दी में एक राजा ने बनवाया था। जब भी नदी का पानी कम होता है, सारी दिव्य आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। शलमाला नदी में इतनी कहानी है भगवान शिव से जुड़ी हुई, जितनी कहानी लोगों ने आज तक सुनी नहीं है। हर पत्थर पर यहाँ भगवान शिव विराजमान है। यहाँ कंकर कंकर भगवान शंकर के नाम से पुकारा जाता है और नदी के बीच में ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं और शिवलिंग को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में 1008 से ज़्यादा शिवलिंग हैं। इस शिमोगा जंगल को शिव पुराण के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें सबसे अहम थे ये नदी और वो मंदिर। लेकिन इनका आपस में कोई नाता नहीं था। वो मंदिर नारायण के सुदर्शन चक्र से जुड़ा था और ये नदी शिव भक्ति की प्रतीक थी। ये जो जगह है ये मेरे लिए बहुत अनोखी जगह है और जिसको इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं ना, उसकी तो ये निशानी है। हर जगह देखो तो सब शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, मानो पूरे आसमान में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसी ही ध्वनि सुनाई देती है। नदी का नजारा कुछ ऐसा था कि पूरा देखे बिना कदम रुकते ही नहीं। चहलकदमी करते हम आम लोगों की पहुंच से दूर थोड़ा आगे निकल गए। शलमाला नदी को अब यहाँ के लोग शिव की नदी भी कहते हैं। कहते हैं कि इस नदी में खुद शिव ही रहते हैं और जगह जगह आपको यहाँ शिवलिंग दिखेगा। कई तरह की ऐसी मूर्तियाँ दिखती है, ऐसे पत्थर दिखते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। कई बार तो ऐसा लगता है ये क्या है। तट पर कुछ सफेद गोल पत्थर दिखे। ये तो अपने आप में बहुत
अनोखा लग रहा है, ऐसा पत्थर तो यहाँ दिखाई नहीं। हमने करीब से देखा, पत्थर पर चक्रनुमा आकृति थी। ये देख हम चौंक पड़े। ये तो गोमती चक्र लग रहा है। दिखाना, इधर दिखाना। लेकिन ये कैसे संभव था? गोमती चक्र एक दुर्लभ समुद्री पत्थर है जो गुजरात की द्वारका में गोमती नदी में पाए जाते हैं। इन्हें देश के दक्षिणी हिस्से में कभी नहीं देखा गया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि गोमती चक्र को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसे गोमती चक्र कहते हैं। चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में ये चक्र बना हुआ होता है। और 1 2 3 4 5 और पत्थर तो नहीं दिख रहा है, 5 गोमती चक्र हमें मिले। ये यहां कैसे हो सकता है? पास में और भी गोमती चक्र मिले, जबकि ये कैल्शियम और सिलिका से बने प्राचीन मोलस्क के जीवाश्म होते हैं जो केवल समुद्र में पाए जाते हैं। दरअसल गुजरात में द्वारका की गोमती नदी अरब सागर से जुड़ी है, इसलिए उस नदी में गोमती चक्र पाए जाते हैं। लेकिन शलमाला नदी कहीं से भी सागर से नहीं जुड़ी। ऐसे में गोमती चक्र का यहां मिलना कहीं ना कहीं वीरभद्रेश्वर मंदिर के दावे का पक्ष जरूर मजबूत करता है। इसके बीच में जो राउंड शेप में है, इसीलिए कहते हैं कि ये प्रमाण है इस बात का सबूत है कि जैसे सुदर्शन चक्र बिल्कुल राउंड शेप में होता है, गोल होता है, वैसे ही इसमें ये गोल जैसा बना हुआ है। और इसीलिए उसका इसे प्रतीक बताते हैं, सुदर्शन चक्र का अंश बताते हैं। और बताया जाता है कि ये उसका प्रमाण है कि ये क्यों सुदर्शन चक्र का अंश है। लेकिन सवाल ये है कि ये गोमती चक्र यहाँ कैसे मिला, यहाँ कैसे पहुँचा? इस सवाल का जवाब मेरे पास तो फिलहाल नहीं है। उधेड़बुन जारी थी, सवाल कई थे, जवाब नदारद थे। ये कोई संयोग था या कोई पहेली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पानी के अंदर धूप से चमकता कुछ दिखाई दिया। ये क्या है? जब उस चीज को पानी से बाहर निकाला तो ये गोमती चक्र से भी हैरत अंगेज निकला। ये शालिग्राम था। ये शालिग्राम पत्थर ही है। हाँ, ये तो शालिग्राम पत्थर ही है। इस हिस्से में ये टूटा हुआ भी दिख रहा है ना। हाँ, ये शालिग्राम पत्थर है। ये तो नामुमकिन था। शालिग्राम एक जीवाश्म पत्थर होता है जिसे भगवान विष्णु का विग्रह माना जाता है। इसमें चक्र जैसी इस आकृति को सुदर्शन चक्र का ही रूप माना जाता है। शालिग्राम केवल और केवल नेपाल की काली गंडकी नदी में मिलता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया। फिर ये यहां कर्नाटक के जंगल में कैसे? ये पत्थर यहां कैसे आया? पहले गोमती चक्र, फिर ये, ऐसा तो नहीं और भी पत्थर है? हमने नदी में बहुत तलाशा और कुछ नहीं मिला। लेकिन जो मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नदी के इस मोड़ का माजरा कुछ और था।
पहले गोमती चक्र, ये तो गोमती चक्र लग रहा है, ये यहाँ कैसे हो सकता है? फिर शालिग्राम। ये शालिग्राम पत्थर ही है, इस हिस्से में ये टूटा हुआ भी दिख रहा है ना। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, सवाल उठने तो लाजमी थे। इस दोनों पत्थर की जो कहानी है वो सुदर्शन चक्र से जाकर मिलती है, और ये दोनों पत्थर उस स्थान पर मिला है जहां की कहानी नारायण के चक्र से जाकर जुड़ती है। सवाल कई है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जवाब तो हमें खोजना पड़ेगा। पड़ताल को मझधार में नहीं छोड़ सकते थे। दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसे पक्का करने के लिए हम पास के गांव में पहुंचे। गांव के लोग वीरभद्रेश्वर मंदिर की कहानी से वाकिफ थे। हमने अपनी पड़ताल की पूरी कहानी समझाई। जो नदी में मिला उसे भी दिखाया। शालिग्राम और गोमती चक्र को देख कुछ लोग चौंके। इन्हें साक्ष्य मानने में एक पल भी नहीं गमाया। कहा कि दावा तो आवाज का था, यहां तो साक्षात सुदर्शन चक्र का प्रतीक ही मिल गया। ये जो दोनों चीजें मिली है ना यहाँ पे, ये गोमती चक्र और शालिग्राम जी के प्रमाण है। यहाँ ये सिद्ध होता है कि जब भी भगवान विष्णु और वीरभद्रेश्वर जी के बीच में युद्ध हुआ था तो यहाँ पे सुदर्शन चक्र चला था, और उसी का प्रमाण ये दोनों चीजें करती है। लेकिन इसी गांव के कुछ लोगों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने वही बात कही जो हमारे दिमाग में भी चल रही थी। दरअसल शलमाला नदी को स्थानीय लोग पूज्य मानते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं। तो कई बार पूजा करके लोग सामानों को नदी में विसर्जित कर देते हैं। शालिग्राम और गोमती चक्र का सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ दूसरी पूजा में भी इस्तेमाल होता है। ये यहाँ नहीं मिलता है, यही भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता, नहीं मिलता है। ये लोग आते हैं ना, वो पूजा करने के लिए, वो भगवान का यही छोड़ के जाते हैं ना। ये शलमाला नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करने आते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, वो आए लोग से विसर्जन करके जाते हैं। ये विसर्जन करके जाते हैं? हाँ, जाते हैं, ऐसे मानते हैं। इधर नहीं मिलेगा ये, वैसे ये नहीं मिलता, ये हाँ, भी नहीं, और ये भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है इधर। समुद्री जीवाश्म नदी में नहीं मिल सकते, लेकिन सुई फिर वहीं अटक जाती है। शालिग्राम और गोमती चक्र को जीवाश्म विज्ञान मानता है, लेकिन आस्था से जुड़े लोगों को इनमें भगवान विष्णु और उनका सुदर्शन चक्र दिखता है। ये बहस सालों पुरानी है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारे लिए अहम था बियाबान में खड़े इस धाम का दृश्य। इसे सामने लाना हमारा मकसद था और इसमें हम कामयाब रहे। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम